राज ने आज्ञा। सेवकों, धनुष का पूजन हो गया है। दोनों भाई सुमति बिमती स्वयंवर के मध्य में खड़े हो जाओ और मध्य में खड़े होकर के दोनों भुजा उठा करके यहाँ जितने भी राजा विराजमान हैं समस्त राजाओं को हमारे प्रण की घोषणा सुना दो और धनुष का खंडन कराओ। विलंब न किया जाए। महाराज। बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देशांतरों से आए हुए राजाओं, हम दोनों भाई सुमति विमति अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर अपने महाराज विजयराज का प्रण सुनाने के लिए जा रहे हैं। सभी ध्यान पूर्वक होके सुने। न प्रभु जबल विधु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। गरुड़ कठोर विदित सब काहू। राजाओं, राजाओं, ये तुम्हारे सामने शिव जी का धनुष है। यह एक राहु के समान है। तुम समस्त राजाओं का बल है, वह चंद्रमा के समान है। धनुष रूपी राहु बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए तैयार है। आप ही सोचो, इस धनुष को रावण बाणासुर जैसे महान योद्धा प्रणाम करके ही चले गए, उन पर तिलवर भी यह धनुष नहीं उठा। सोई पुरारे को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत और राजाओं, ये वही धनुष है भगवान शंकर ने धारण करके त्रिपुर दैत्यों का वध किया था। आज भरी समाज में उस धनुष को उठाकर जो तोड़ देगा, उसी के गले में जो त्रिभुवन की विजय माला है, हमारी जनक नंदिनी जानकी जी, वो किसी भी वर्ण का राजा हो, उसके गले में वो जयमाला डाल देंगी। अरे राजाओं, राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसके अर्पण होगी। आओ तोड़ो। सकल भूप क्या ये वही कमान है जिसके ऊपर महाराज विजय को इतना बड़ा गुमान है? हम अभी तोड़ते। इतना अतिशय मन माके करबादी उठे चले इष्ट देवन तिरुनाई। ये नहीं उठता है। आओ पिताजी। कहता है दुर्भाग्य में काहे बात को भरत है दावा। हमने तो जानी तू करत रसोई भोजन पाक बनावत मावा। राजपाट के व्यंजन खाए के रूप रंग और बदन बढ़ावा। मैंने तो जानी कोई चतुर मिलेगा, किंतु मिला तू भैंस को बावा। अरे जैसी तेने बात कही वैसे तेरी ठाट नहीं। मैया मर गई झाड़े में ओढ़वे को ठाट नहीं। महाराज, हमने तो कुछ भी नहीं कहा है अभी।
आइए महाराज धनुष तोड़िए। धनुष को मैं तोड़ूंगा अभी। तोड़िए। धनुष को मैं तोड़ूंगा। आजा पहले तुझको ही तोड़ दूं। आजा। टूट गया महाराज। अरे ये खुद टूट जाएंगे, धनुष तो क्या टूटेगा। अरे राजा जी को बचाओ। अरे नोटी को पानी है भैया, धनुष को तोड़े। अरे रुकिए। अरे यहाँ पे ही टूट जाएंगे, इनको बचाओ भाई। भाई एक राजा ने लड़ रहे हो पर जो बात है उसको नहीं बता रहे हो। सीता जी हमसे बड़ी, हम छोटे इसलिए नहीं तोड़ा है। बैठ जाओ। भेज नहीं। आप कहाँ से आए हैं? बड़े साल से आए। अरे वृंदावन से आए भैया। 5 मिले थे कि नहीं? नहीं मिले। ये बताइए, यहाँ आइए। ये बताओ, दांत है नहीं मोड़े में और विवाह करने आ गए। चलो बैठ जाओ। आइए। बोलिए, देखिए दिखाइए। सबकी नाक कट चुकी है, किधर कटी? धनुष नहीं टूटा अच्छा किसी से। अच्छा, आप तोड़ दीजिए। धनुष को तोड़े या तुमको तोड़े? हमको मत तोड़िए। धनुष को हाँ। धनुष को हम अपने देवी देवताओं का सुमरण करेंगे। सारे देवी देवताओं की शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, उसके बाद हम धनुष को तोड़ेंगे। ठीक ठीक है। श्याम, छछूंदर, बिल्ली, बंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। इनके ही बल पे हमने अच्छे अच्छे योद्धा पछाड़े हैं। ओम भूदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम सकल देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, डंकनी, संकनी, काली काली, महाकाली, ब्रह्मई, तारा, चंडिके। अरे धनुष मेरे भैया कनक उठे जइयो। धनुष मेरी बहना कनक उठे जइयो। धनुष मेरे चाचा कनक उठे जइयो। धनुष मेरी चाची कनक उठे जइयो। धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरी चाची, धनुष मेरे बाप, धनुष मेरी माताजी, धनुष मेरे दादा, धनुष मेरी दादी, धनुष मेरे बाबा, धनुष मेरा तो जय। कनक उठे जइयो। कनक उठे वाह वाह। ये बताइए कि आप गाते ही रहोगे कि कुछ और भी करोगे? अभी शक्ति का हमने किया है। क्या किया है? शक्ति का संचार अपने इस शरीर में। अब तोड़ोगे? अब हम तोड़ेंगे। सावधान। तोड़िए। यही है चाप। तोड़िए। किधर है? क्या किधर है? सांप।
अरे सांप किसने कहा था? तुम ही तो कह रहे थे यही है सांप। अरे धनुष को संस्कृत में चांप कहते हैं, हमने कहा कि तोड़िए यही है चांप। सोचने वाली बात है, सारे देवी देवताओं की शक्ति हमारे शरीर के अंदर आई थी, तुम्हें इसी समय संस्कृत भसकना था, थोड़ी देर बाद भसक लेते। सांप बता करके सारे शक्तियों को नष्ट कर दिया। चलो सब मिलके तोड़ेंगे, एक से नहीं टूटेगा, फैसला बाद में होगा। भूप सहस दस कई बारा लगे उठावन डरई नटारा, लगे उठावन डरई नटारा। जगई न शंभु सरासन कैसे, जगई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। देखिए ना, अरे हृदय गति तो नहीं रुक गई राजा जी। देखो भैया देखो। होश में आइए, भोजन तैयार है। किधर है? ये बताइए, हाँ क्या टूट गया? धनुष तो रखा है, कहाँ से टूट गया, क्या टूट गया? पैर टूट गया। अरे पैर टूट गया। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। किधर बैठ? उधर। कोई पूछे तो यूँ कह देना जनकपुर की लुगाई मेला देखन को आई। क्या? बैठ जाओ। हाँ, लुगाई लेने आए हैं, लुगाई बनने नहीं आए। शीरध्वज महाराज की जय हो। महाराज, सभी राजाओं ने धनुष को उठाया, और ये उठाने की तो चले क्या, कोई तिलवर भी पृथ्वी से इस धनुष को हिला भी नहीं सका। महाराज, धनुष का खंडन नहीं हुआ। क्या कहा? भगवान शिव के अजगब का खंडन नहीं हुआ? कहा है याज्ञवल, गौतम, सतानंद, भृगु, पाराशर, जिन्होंने इस स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाल करके मुझे दिया? क्या शुभ मुहूर्त का यही लक्षण होते हैं जो कि कार्य की सिद्धि न हो? मैं पूछता हूं राजाओं, कि मेरा ये लाभ तुमको अच्छा नहीं लगा? और यदि मेरा लाभ तुम राजाओं को अच्छा लगा, तो फिर धनुष का खंडन क्यों नहीं हुआ? मेरे प्रण की घोषणा को सुन करके इस स्वयंवर में मनुष्य ही नहीं, देवता भी यहां उपस्थित है, जो कि मनुष्य का रूप धारण करके आए। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे प्रण को पूर्ण कर सके। क्या समझ करके मैंने प्रण किया था? क्या सोचा था मैंने? ये पृथ्वी वीरों की है, वीर भोग्य है, परंतु आज ये पृथ्वी मुझे वीरों की दृष्टि गोचर नहीं हो। अरे मैंने प्रण ठाना था, वीर भोग्य वसुंधरा, वीर क्षत्राणी, वीर बालक उपजाती है। प्रण भी गमाया, योग धारणा गमाई, नहीं शांत उपजाई, मेरी कामना न जाती है। आए भूमंडल के स्वयंवर में, आए भूमंडल के वीर क्षत्रिय वीर, यहाँ मेरी पुकार इनके कान तक न जाती है। ओ विधाता, ओ विधाता, आज मैं क्या करूं? मेरी सकुमारी सीता कुंवारी रह जाती है।
अपनी पुत्री सीता को मैंने कैसे प्राप्त किया है, कितने लाड़ से रखा है। हाल कर्षण से जो जोत मिली, हल कर्षण से जो जोत मिली, घृत डाल के लौ को बढ़ा न सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला न सका। दुल्हन का साज सजाया सभी मैंने बेटी, तेरे लिए दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा न सका। रूट विधाता गया मुझसे, सिया मांग में तेरी भरा न सका। भूषण बसनों की आस तजो मेरी लाडली, भूषण वसनों की आस तजो, तुमको जोगिन बन जाना लिखा। आस तोस की सेवा में ये जीवन शेष बिताना लिखा। ओ पृथ्वी, पृथ्वी तूने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा अन्याय क्यों किया? मेरी गोद में तूने सीता को डाला तो तूने इसके लिए वर क्यों नहीं बचा? पृथ्वी तूने सीता दी, पृथ्वी तूने मुझे सीता दी, सीता के लायक वर न दिया। जिसकी छाया में मेरी बेटी सुख पाती, ऐसा कोई तरवर न दिया। भूम जा मेरी लाडली, मैं तेरा अपराधी हूं बेटी। बेटी मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूं। मैं तेरी गोद में तुझको सागर में डूबने चाहता हूं। ए राजाओं, मेरे प्रण की घोषणा को सुन करके यहाँ आने वाले को धिक्कारा। ए राजाओं, तुम क्या अभिलाषा लेकर के यहाँ आए और तुमने क्या कर डाला? हे देश के राजाओं, आए गौरव दिखलाने को, संकल का चाप चढ़ाने को और मेरा प्रण पूरा करने को। उठ ना सका शिव का पिनाक, उठ ना सका शिव का पिनाक। जा बैठे निज निज आसन पर, इस पर भी वीर कहते हो तो धिक्कार है इस मर्दानी पर। यदि मेरे हृदय में ये विचार पहले होता तो ये बेबसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। अब हम प्रण छोड़े अपना तो धर्म जाए लज्जा है, पुत्री को तो कुंवारी रहना है। अब करे हमारा बस क्या है? धनुष भंग तो नहीं हुआ, धनुष भंग तो नहीं हुआ। सभा करो अब बंद, बदल गया मिथिलेश के कुल समाज का रंग। देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, मुझको ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आगे रखन कुटिल भई भोए, रजपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान। नाय राम चरण में बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के श्रोमणियार कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप सुन रहे हैं ये विदेहराज कैसी अतिक्षण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे सहु में नाथ सद के बाण करारे, सोचे समझे बिना जनक ने चौके डाले। जाना है क्षत्रिय समाज में क्या वीर नहीं है, क्या हम रघुवंशियों के निखंग में तीर नहीं है। कह दो रघुवंशी राम,
किस तरह इन्हें समझा दूं मैं रघुवंशी कैसे होते हैं, ये करके अभी दिखा दूं मैं। विदेहराज, मेरे सामने स्वामी उपस्थित हैं, वरना मैं तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता। उत्तर ही नहीं, भली भांत करके भी दिखा देता, इस रंग भूमि को रणभूमि बना देता। जनक, तूने कहे जो बैन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे जी जान की क्वारी, हमें कुछ गम नहीं इसका। रहे जी जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं इसका। अरे गम ये भी है कि सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती, ना होते यहाँ रघुवर। अरे पूछ लो उन्हीं से जाकर, सभा में कितने वीर बैठे हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते जे अनचुत बाणी कह डाली है, शब्द हृदय में चुभते हैं, वीरों से खाली है। मित्रेश, क्या इच्छा है?